केविन ओवेंस को सस्पेंड कर दिया गया था, उन पे फाइन डाल दिया गया था उनके एक्टिविटी के चलते जो उन्होंने अटैक किया था बैड ब्लड पीपीवी में कोडी रोड्स के ऊपर। आज केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को भी नहीं छोड़ा। सस्पेंड होने के बावजूद भी आज केविन ओवेंस शो पे थे और उन्होंने आज रैंडी ऑर्टन को भी नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं डिटेल में क्या क्या हुआ आज के स्मैकडाउन में, क्या केविन ओवेंस ने करा, कैसे उनकी एंट्री हुई, सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। विमेंस डिवीजन का टैग टीम मैच होना था और उस मैच के शुरू होने से पहले ही सरप्राइजिंगली केविन ओवेंस आ गए रिंग में और उन्होंने आते ही कहा सबसे पहले तो सॉरी, मेरे को बताया गया था आज के शो पे नहीं आना है, मैं आज के शो पे सस्पेंड था लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पे हूँ। और अगर तुम लोगों को ये लगता है, वो ऑडियंस से कह रहे थे, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैंने कोडी रोड्स पे हील टर्न किया है तो ये नहीं है। वो आगे कुछ कह रहे होते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। केविन ओवेंस का माइक बंद कर दिया गया तो केविन ओवेंस गुस्से में नीचे गए। अनाउंस टेबल पे बैठे हुए एंकर का उन्होंने माइक ले लिया, हेडफोन माइक जो होता है वो उन्होंने ले लिया और वहाँ से वो बोलने लग गए, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैंने कोडी रोड्स पे टर्न किया है तो तुम लोग गलत हो। और वो आगे फिर कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आ गए और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए। थोड़े सिक्योरिटी गार्ड्स रिंग में थे, वो केविन ओवेंस को पकड़ के रखे हुए थे। थोड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और निक ऑल्डर्स रिंग साइड पे थे, वो कोडी रोड्स को संभाल रहे थे। और यहाँ पे आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आते हैं, वो कहते हैं कोडी रोड्स तू यहीं पे खड़ा रहे, मैं जाऊंगा रिंग में और मैं बात करूंगा केविन ओवेंस से। कोडी रोड्स को तो नहीं छोड़ा जा रहा था रिंग में, तो उनको तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ रखा था, निक ऑल्डर्स ने पकड़ रखा था। रैंडी ऑर्टन को अलाउ किया जाने के लिए। रैंडी ऑर्टन रिंग में आए बात करने के लिए केविन ओवेंस से, लेकिन केविन ओवेंस बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। केविन ओवेंस धक्का मुक्की कर रहे थे और रैंडी ऑर्टन उन्हें बात करने जा रहे थे लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। तो रैंडी ऑर्टन ने जोर से धक्का मार दिया, केविन ओवेंस को पीछे कर दिया। लेकिन फिर भी केविन ओवेंस रिंग के बाहर जाना चाह रहे थे कोडी रोड्स के साथ एक्शन करने को, लेकिन रैंडी ऑर्टन पीछे गए। सिक्योरिटी गार्ड्स और उन सब ने मिलके केविन ओवेंस को पकड़ के रखा था। और इस बीच केविन ओवेंस की जो कोडी होती है वो हल्की सी लग जाती है रैंडी ऑर्टन को, तो रैंडी ऑर्टन को भी गुस्सा आ जाता है। रैंडी ऑर्टन पलटा के एक हल्का सा मुक्का मार देते हैं केविन ओवेंस के मुंह पे, हल्का सा, जस्ट केविन ओवेंस को रोकने के लिए। हल्की फुल्की बहस के बाद, एक छोटा सा मुक्का खाने के बाद केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं रैंडी ऑर्टन से नाराज होके। और थोड़ी देर बाद बैक स्टेज से हमें यह देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन एंड निक ऑल्डर्स मिला के कोडी रोड्स को समझा रहे होते हैं, कोडी रोड्स को भेज देते हैं और कहते हैं रैंडी ऑर्टन कि मैं बात करूंगा केविन ओवेंस से, अभी फिलहाल तू अपने मैच पे फोकस कर जो तेरा क्राउन जूअल पे होने वाला है, और अब फिलहाल तू यहाँ से चला जा। और ये कह के निक ऑल्डर्स एंड रैंडी ऑर्टन भेज देते हैं कोडी रोड्स को और शो आगे बढ़ता है। शो मेन इवेंट में पहुंचता है। मेन इवेंट से पहले हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है। निक ऑल्डर्स खड़े हुए थे और DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वहाँ पे थोड़ी सी बहसबाजी कर रहे थे निक ऑल्डर्स के साथ कि हमें वापस से रीमैच चाहिए ब्लड लाइन के अगेंस्ट फॉर टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, निक ऑल्डर्स का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। वो थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, कुछ तो हो रहा था और निक ऑल्डर्स जल्दी से भाग के जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जाता है और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन पे अटैक कर दिया है केविन ओवेंस ने। जी हाँ, केविन ओवेंस बुरी तरह से मार देते हैं रैंडी ऑर्टन को और केविन ओवेंस वहाँ से चले जाते हैं। तो आज के शो पे केविन ओवेंस ने फाइनली अपना हील टर्न कर लिया है रैंडी ऑर्टन पे और पिछले हफ्ते उन्होंने अपना हील टर्न किया था कोडी रोड्स पे। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे स्टोरी लाइन कैसे कंटिन्यू होगी, क्या होगा आगे इनकी स्टोरी लाइन में, वो सब हमें पता चलेगा अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे।